चलिए, जैसे कि मैंने बताया कि मासी की आज की कहानी है। मासी की कहानी कहाँ से शुरू होती है, जरा बात करते हैं सही साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं जरा चश्मा उतार के आपको देखूं पहले, मैं तो जरा देखो उस मासी को आपने पकड़ा है, क्या खूबसूरत मासी थी। नहीं, खूबसूरत तो नहीं थी। नहीं, आपने जब पहली नज़र डाली होगी, जब आपके पास रिपोर्ट आई होगी एक मासी ले गई सामान, तो आपको लगा होगा कि यार शायद मालिक ने दे दी हो, खूबसूरत होगी, इंसान गिफ्ट कर देता है, चलो ले जाओ। तो क्या क्या देखा आपने पहली लुक में, क्या पाया? मालिक जो थे बहुत ही अच्छे इंसान थे, तो मेरा ये डाउट नहीं गया है कि कोई खूबसूरत होगी, इन्होंने कोई गिफ्ट दिया नहीं, होगा। तो आपने तो मासी को देखा होगा ना, मासी देखने में कैसी थी? हाँ, मासी नॉर्मल थी, इसमें वो खास नहीं थी। खास नहीं थी, मतलब पहले ही रिजेक्ट कर दिया सर ने। अच्छा सर जी, मुझे बताएं थोड़ी सी कहानी कि ये मासी की कहानी आप तक कैसे पहुंची, उसका नाम क्या था? अच्छा, ये जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो मुदैया थी अपना अनुषा, उसने बताया कि मेरे हस्बैंड को जो कॉल आई थी, उसने कॉलर थी गुलजार, लेकिन उसने शहनाज का नाम लिया हुआ था। अच्छा। कि मुलाजमा जो आपके पास शहनाज है, उसने ये सारी चोरी की है। ठीक है। तो फिर मैं अपने ज़राए से मालूमात करके मैं शहनाज के घर पहुंचा, और शहनाज को मैंने जब वहाँ पे बताया कि आपके ऊपर इल्ज़ाम है चोरी का, तो उसने मुझे कहा सर, आपको लगता है जिसने कॉल की थी उनके शौहर को, हो सकता है वो उसकी कोई मुखालिफ हो, उसको पता हो कि औरत अमीर हो रही है, इसके पास पैसे पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। देखिए, कोई आपके मुखालिफ लोग भी तो होते हैं ना, उसकी कोई फैमिली का बंदा था जिसने कॉल की थी? अच्छा, उस पर हम तफ्तीश कर रहे हैं, उसको IT ब्रांच वालों को हमने डिटेल हासिल करने के लिए सारा दिया हुआ है, नंबर वगैरह, वो भी इंशाल्लाह डिटेल आ जाएगी तो उसको भी शामिल तफ्तीश कर लेंगे। अब आपके पास आ जाता है केस, और आपके पास आके बताती है अनुषा कि जी इस तरह से हमारे घर में पैसे चोरी हो रहे हैं, तो आपने सबसे पहले क्या किया? जब मुझे इतला आई, जहाँ सबसे पहले हमने FIR लॉन्च की। FIR लॉन्च करने के बाद जो उसने सस्पेक्ट नाम दिया हुआ था, हमने फ़ौरन एक्शन उसके घर के ऊपर कर लिया। ठीक है। जब हमने एक्शन किया तो वहीं से हमें क्लू मिल गया और डिटेल आ गई गाड़ी की सूरत में हमें। सर, आप जब उसके घर में फर्स्ट टाइम जाते हो तो किस तरह से एंट्री होती है? मतलब आपको सामने वो शनाज खुद सामने आती है या कोई और फर्द घर से निकलता है? जब मैंने घर की बेल दी, फ्लैट की, तो वो लेडी आ गई। मैं इसको जानता तो नहीं था, लेकिन मैंने उससे नाम पूछा जब, तो उसने शहनाज बताया। मैंने उससे पूछा कि आप काम क्या करती हो, उसने कहा कि घर का काम करती हूँ मैं मासी के तौर। ठीक है। तो मैंने फिर अपने केस में इंट्रोगेशन की, उससे सवालात किए, और मैंने कहा कि मुदैया का आपके ऊपर शक है कि इल्ज़ाम है कि और आपने चोरी की है। तो उसने फ़ौरन मुझे बता दिया कि नहीं, मैंने तो चोरी इतनी नहीं की, और थोड़ी चोरी इतनी नहीं की। वो आपकी पर्सनैलिटी देख के उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वो मेरी पुलिसिंग भी थी, उससे सवाल करने का अंदाज भी था, तो मैंने उसकी दिल की जो अंदर की बात थी वो मैंने बाहर निकाल ली अपनी पुलिसिंग के हिसाब से। तो उसने मुझे बता दिया कि मैंने इतनी चोरी नहीं की, और लेकिन थोड़ी सी की। अभी मैंने उसको बताया नहीं था कि आपके ऊपर कोई 5 करोड़ का इल्ज़ाम है। ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं सर, मैंने चोरी तो की है, लेकिन थोड़ी सी की है। थोड़ी सी चोरी से मैंने सिविक गाड़ी ले ली है। ये जो सिविक नजर आ रही है, हाँ, सर, ये मतलब सर आपका सिविक है? नहीं सर सही बताएगा सर, आपके पे भी डेटा निकलवा लूंगी। बिल्कुल, आप निकालें। मेरे पास एक ही गाड़ी है, और अल्टो गाड़ी है, जो कि मैंने 25 लाख रुपए दी है। सर, इसकी मालियत कितनी है? इसकी 60 से 65 लाख रुपए की मालियत। 60 से 65 लाख? जी, 60 से 65 लाख। तो सबसे पहले रिकवरी गाड़ी आपने ये मैंने रिकवरी की सबसे पहले। उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने उसकी निशानदाही पे अपना जो केस पैसे थे, वो मैंने 45 लाख रुपए के करीब कोई रिकवरी। कैसे, मतलब उसे कैसे आप उसको उठा के थाने? जब मैं थाने लेके आया तो फिर इनिशियल बुनियाद पे उसने मान लिया कि ये मैंने गाड़ी खरीदी हुई है चोरी वाले पैसों से। जब मैंने रिमांड हासिल किया अदालत से, फिर मैं आके प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो इसने इनकाब कर दिया। तो मैंने तमाम तर पैसे चुरा के, चोरी वाले पैसों से मैंने एडजस्ट किए हुए, कुछ गाड़ियाँ ली हुई है, फ्लैट, दुकान, प्लाट। वारदात कैसे करती थी वो? ये वारदात मैंने आपको कहा कि ये जो मुदैया है, इसका जो रूम है उसमें पैसे पड़े होते थे। तो ये इसकी पुरानी मुलाजमा थी, इन्होंने मुदैयों ने इसको एक्सेस दिया हुआ था उस कमरे तक जाने के लिए। ठीक है। ये जाती थी, पोछा वगैरह लगा लेती थी, कमरे को साफ़ सुथरा रखते। उन दौरान ये पैसे ऐसा मुख्तलिफ औकात में चुरा के और अपने घर में जमा करने के बाद फिर ये गाड़ियाँ। कितने साल से ये मुलाजमा उनके घर काम कर रही है और कितने साल से पैसे चुरा रही है? ये तकरीबन 15 साल पुरानी मुलाजमा है, और आज से कोई 3-4 साल के दरमियान इसने ये चोरी करना शुरू कर दिया। 3-4 साल से चोरी। अच्छा सर, इसके अलावा सिविक के अलावा आपने कौन कौन सी चीजें, और उस दोशीदा से हाँ, ये जो गाड़ी थी, ये अल्टो सिविक, ये अल्टो
ठीक है, और सिविक, ठीक है, ये अल्टो है 35 लाख रुपए की, ये सिविक है 60 से 65 लाख और रुपए एक की। पीछे बाइक देखिए, एक पीछे जो बाइक खड़ी हुई है वो, ठीक है। और कैश कितना आपने बरामद? 45 लाख रुपए कैश बरामद कर लिया। 45 लाख। वो 45। कहाँ से बरामद किया? वो जो इसके घर से मैंने बरामद किया है वो 5,75,000, और इसके अकाउंट से जो इसने कैश करा के दिए वो कोई 31 लाख रुपए एक बैंक से और 6,40,000 दूसरी बैंक से, और मज़ीद जो 2 लाख रुपए थे वो उसके बेटे ने बरामद करा के दिया। उसके बेटे ने कहाँ से बरामद करा? वो उसके घर से, दूसरा जो उसका घर था। अच्छा, वहाँ भी पैसे के? हाँ, वहाँ वो घर खाली था, किराए पे दिया हुआ था? नहीं, वो खाली था। वो उसकी बेटी रहती थी वहाँ पे, और जो कि उसकी शादी हो गई और वो चली गई थी पंजाब, तो बेटा उसको जाके वहाँ पे अभी प्रॉपर्ली का डिमांड चल रहा है, या अभी आप आई थिंक और भी लोगों को नामजद इसमें आपने किया जो अभी आप नहीं बताना चाह रहे हो? जी, अभी वो नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी तलाश जारी है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं उसको लेके आऊँगा। अच्छा, दूसरी बात बताऊँ, जो जितने भी इस केस में फैसिलेटर है उसको भी हम कानून के मुताबिक उसको अरेस्ट करके और इंशाल्लाह। अच्छा सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोग जो घरों में काम वाले रखते? देखिए 15 साल का रिश्ता था, हम किसी को 1 साल रखते हैं तो हमें मोहब्बत हो जाती है। वो इंसान है, जाहिर सी बात है, हम कहते हैं हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है। हम किस तरीके से जज कर सकते हैं, या हम किस तरीके से इस मुश्किल चीज़ से बच सकते हैं कि जी हमारी चोरी ना हो? सबसे बचने के लिए आसान तरीका ये है कि आप जो है ना कैश वाली रकम जो है वो घर में कभी भी ना रखें। अच्छा, ज़रूरत के मुताबिक आप रखें और कम से कम पैसे रखें। पैसा जो है ना सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। ठीक है। तो ये जो मालिक रख रहे थे पैसे, ये हद से ज़्यादा रख रहे थे, जो कि अपनी जान का नुकसान कर रहे थे। अल्लाह न करे उनको जान से भी मार सकते थे अगर पूरे पैसों की लालच होती। ये आगे आके ये मेड जो है ना बड़ा नुकसान भी करवा सकती थी। ठीक है ना, जब इसको लालच आ गई थी, ये लेविश जिंदगी गुजार रही थी, तो आगे जाके इसके अखराजात बढ़ जाते, तो फिर इसको नीड हो जाती ज्यादा तो आप पैसों कह रहे हैं की। कि वो रातों को घूमती थी, इसमें मॉल जाती थी, शॉपिंग जाती थी, शॉपिंग करती थी, एसी में सोती थी। एसी में सोती थी, बिल्कुल सर, एसी में सोती थी। और बहुत अच्छा, उसका जब आप घर देखेंगे तो अमेरिकन किचन बना हुआ है, बहुत आला किस्म के उसमें वो पड़े थे, बर्तन पड़े हुए थे, बेहतरीन सा फर्नीचर पड़ा हुआ था वहाँ पे। तो मैं तो खुद लग ही नहीं रहा था कि किसी काम मुझे लग ही नहीं रहा था क्योंकि ऐसा आपको लग रहा होगा मैं ख्वाबी दुनिया में आ गया हूँ। कभी आपने ये तो नहीं कहा मैं क्या कर रहा हूँ इस पुलिस में? तो जाहिर सी बात, इंसान है, सोच तो आ जाती है। तो आ जाती है, लेकिन बुरे का अंजाम बुरा है। हाँ, बुरे का अल्लाह इस काम से हमें बचाए, और अल्लाह माफ़ करेगा, गुनाहगार तो हर कोई है, लेकिन इसने तो सर हम जाते जाते आखिरी आपसे बात करना चाहेंगे। हम सिर्फ लोगों को ये अवेयरनेस देना चाहते हैं कि कोई भी इस तरह के रास्ता अपनाता है, किसी घर में चोरी करता है या किसी को लूटता है, तो उसका अंजाम यही होता है, सलाखों के पीछे। कानून माफ़ नहीं करता। जी बिल्कुल, और पुलिस अपना प्रॉपर्ली काम कर रही होती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस अपना काम करती रहती है और कानून कभी माफ़ी नहीं देता किसी चोर को, डकैत को, किसी कातिल को। आपने इंटरव्यू किया था मैडम उनका, मिली थी आप शहनाज से? आजे पास आ जाए जरा, ये हमारे साथ मौजूद है। मुझे थोड़ा सा बताएं, जब आप उसका देखिए, मेल की बात करने में थोड़ा डिफरेंट होता है, मेल की बात करना डिफरेंट होता है। फीमेल से आप बात कर रहे थे, क्या एक्सपीरियंस हुआ? वो मंजी भी औरत थी? डेफिनेटली वो दिखने में उनका रवैया बहुत अच्छा था। वो मानी नहीं, एंड तक नहीं मान रही थी, लेकिन ये कि हमारे अफसरान की जो है महारत थी और बहुत अच्छे तरीके से हमारे एसएचओ साहब ने और हमने भी उससे इंटरोगेट किया, और लेकिन वो औरत तेज तरार थी जो कि कुछ तस्लीम करने को तैयार नहीं थी, लेकिन आपके सामने है सब कुछ। चले जी, वेल डन। मैं यहाँ पे एक बात यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि लोग अक्सर बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे चोरी के, तो जो लोग मासियाँ रखते हैं या आप लोग मुलाजिम रखते हो, कम अज़ कम उनकी प्रॉपर तस्दीक करके रखें, उनके एनआईसी, उनके बायोडाटा लें, ताकि कल को आपको नुकसान। लेकिन कभी होता है कि हम एनआईसी लेते भी हैं तब भी चोरी करने वाला चोरी कर जाता है। ऐसे भी तो होता है ना, एनआईसी पास होती है, चोरी करने वाला चोरी करके निकल गया। तो यहाँ मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि अपने रूम तक मासिक को इतना ऑप्शन ही मत दो कि वो आपके रूम तक प्रॉपर्ली इतना घूमे। सर ने बताया कि आप अपने घर को सेफ रखें, अगर आप मुलाजिम रख रहे हो तो इतनी बड़ी रकम घर में अमाउंट ना रखें कि वो आपके जान के दुश्मन हो जाए। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे एसआईओ सईद सर और मैडम हमारे साथ मौजूद थी। ये वो दोनों गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद है जो उस मुलाजमा से जो 5 करोड़ रुपए जो अब तक हत्या चुकी थी, और न जाने कितना और हत्याती रहती अगर पता ना चलता। और सर की बहुत अच्छी बात यह है कि वो जान की दुश्मन भी हो सकती थी। ये लोग अक्सर ऐसे ही लोग होते हैं जो जहर दे देते हैं, कुछ मिला के घोल के पिला देते हैं, क्योंकि पैसे की हवस ऐसी होती है कि कुछ भी कराने पर मजबूर कर देती है। खैर यही थी यहाँ की पॉडकास्ट जिसे मैंने आपको बताया कि मासी पे एतमाद नहीं करने का, चाहे
कुछ भी हो जाए, क्योंकि अभी ज़माना नहीं है। और आप अपने घर में कोई भी लोग रखते हैं, बेशक आपके पुराने लोग हैं, आपके पास NIC सब कुछ है, लेकिन जो आपका प्राइवेट रूम है वहाँ की कोशिश करें कि जो आपकी मेन चीज़ें हैं वो उसको सेफली रखें और ज़्यादा पैसा घर में ना रखें। इसी के साथ मुझे उस्मा तारिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।